हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं श्रवण कुमार आप सभी लोगों का मैथ मीडिया पे स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी ज़ोर शोर से कर रहे होंगे। तो हम लोग एसएससी जीडी 2025 के लिए मैथ्स का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और ये प्रैक्टिस सेट, आज का प्रैक्टिस सेट कितना है? प्रैक्टिस सेट नंबर 9 हो गए, ठीक है। और ये जितने भी सेट हम कर रहे हैं वो सभी प्रीवियस ईयर कर रहे हैं। आज जो हमने सेट लिया है वो एमटीएस का सेट लिए हैं, उसमें भी 20 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। लेकिन एमटीएस का लेवल जो है एसएससी जीडी से थोड़ा सा हाई होता है। तो चलिए फिर भी देख लीजिए, हर क्वेश्चन के लिए आप लोग को तैयार रहना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है? बोल रहा है एक दुकानदार के पास 5000 केजी बासमती चावल है। वह इस बासमती चावल का कुछ भाग 20% के लाभ पर और शेष चावल 35% के लाभ पर बेचा जाता है। पूरे लेन देन में जो है उसे 29% का लाभ होता है और 29% का लाभ होता है। तो क्रमशः 20% और 35% के लाभ पर बेची गई मात्रा क्या है? तो देखो इसमें जो बोल रहा है, इसमें देखो 20% लाभ और 35% लाभ और पूरे मिला जुला करके जो लाभ हो रहा है उसको दोनों में मिला करके जो लाभ हो रहा है 29%। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन देखने के लिए मिले तो समझ जाना कि ये जो है एलिगेशन है और ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी बता चुके हैं। ये जो बनेगा एलिगेशन के मेथड से बनेगा। तो देखो यहाँ जो है एक 20% के लाभ से बेच रहा है और एक 35% के लाभ से बेच रहा है और एक जो है ये जो दोनों मिलेगा तो यहाँ पे बीच में रखेंगे हैं उसको। अब ये दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो आ जाएगा हमारे पास, ये 5 केजी के जो रेशियो है वो आ जाएगा, ठीक है। वो इसका जो इतना है ना, ये मात्रा है, ये दोनों का रेशियो जब लेंगे तो देखो 29 में से 20 घटाएंगे तो कितना आ गया? 9। और ये 35 में से 29 घटाएंगे तो कितना हो जाएंगे? 6। ये 3 से काट दो, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, ठीक है। और हमारे पास यहाँ देखो कितना है? 5000। यहाँ पे टोटल कितना है? 5। तो 5000 है तो इसको क्यों नहीं 1000 से गुना कर देते हैं तो 5000 हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 3000 और ये वैल्यू हो जाएंगे 2000। मतलब 20% के लाभ पर 2000 केजी बेचेगा और 35% के लाभ पर 3000 केजी बेचेगा तो उसे पूरे लेन देन में 29% का लाभ होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, इसमें क्या है? बोल रहा है 19 रुपये में एक वस्तु को बेचकर विक्रेता 20% का लाभ अर्जित करता है तो उसे अपना बिक्री मूल्य जो है कितना बढ़ाना चाहिए ताकि उसको 40% का लाभ हो। देखो यहाँ पे क्रय मूल्य हम लोग 100 मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो बिक्री मूल्य कितना है? 19 है और क्रय मूल्य 100 है तो 20% के लाभ पे बेचेगा तो कितना में बेचेगा? 120 में। अब फिर से क्रय मूल्य 100 है और वो 140 में बेचेगा तो कितना में बेचेगा? 140। तो हम 140 का वैल्यू ले आते हैं तो जो आएगा फिर 19 में घटा देंगे तो वही जो है वैल्यू बिक्री मूल्य का बढ़ाना होगा। तो देखो 20 चाल से और बीछक 20 से 19 33 से 133 और बटा 6। तो ये भागा लगाएंगे, 22 छक 32 से होते हैं, एक उतरेगा 10 तो छोई कम छो तो 4 छक्का 36, ठीक है। तो 6 तो 22.16 आएगा। अब यहाँ पे पहले कितना बेच रहा था? 19 रुपया में। अब जो 140% के लाभ पर बेचेगा तो वो 22.16 में बेचेगा तो बिक्री मूल्य कितना बढ़ाना होगा? तो लगभग 3.16। तो 3.16 मतलब 17 इसके करीब है। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 जो है राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें क्या बोल रहा है? इसका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो इसमें देखना है। तो देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है सभी जो है 12 से डिविजिबल हो रहे हैं, 12 जो है सभी में शामिल है तो इसका जो HCF होगा 12 होगा, ठीक है। या फिर 24 को गुणनखंड कर लो तो 24 को गुणनखंड कर लेंगे, 8 तिया 24 तो 8 तिया 24 कर दिए। 36 को लिखेंगे 9 चौका 36 तो 2 दूनी 4 और 3 तिया 9, ठीक है। 60 को लिखेंगे, 60 को लिखो 12 पच्चे 60 तो पहले 12 ले आओ, 2 दूनी 4 4 तिया 12 12 पच्चे 60। अब देख लो इसमें जो कॉमन है तीनों में कॉमन है तो ये तीनों में कॉमन देखो ये 2 है, फिर इसमें जो कॉमन है ये फिर 2 है
और इसमें फिर ये तीनों 3 कॉमन है, तो इसका HCF जो निकालेंगे तो HCF 2 गुना 2 गुना 3, तो कितना आ जाएगा, 2 2 दूनी 4, 4 तिया 12, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएंगे 12 हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या बोल रहा है, ये औसत का क्वेश्चन है। बोल रहा है 30 छात्रों की एक कक्षा में परीक्षा में शामिल हुई। ठीक है, 12 छात्रों का जो औसत प्राप्तांक 80 है और शेष छात्रों का औसत प्राप्तांक 70 है, तो पूरी कक्षा का औसत प्राप्तांक क्या होगा। ऐसा बहुत सारे हम क्वेश्चन बता चुके हैं सेट में। देखो 30 छात्र है टोटल, उसमें से 12 छात्रों का जो औसत प्राप्तांक 80 है, तो बच गए कितने, बच गए 18 छात्र। 18 छात्रों का जो औसत प्राप्तांक 70 है। ठीक है, तो जो औसत होंगे, जो टोटल औसत होंगे, यही दोनों के बीच में होगा। तो 70 और 80 के बीच में, 70 और 80 के बीच में कौन सा ऑप्शन है, ये 87 है, ये ज़्यादा है, ये 77 हो सकता है, ये 67 है तो कम है, तो ये दोनों तो आंसर होंगे नहीं, बचा ये दोनों। देखो अब इसे निकालने के लिए हम बताए थे, यहाँ पे टोटल एवरेज निकालना है, तो किसी को भी मान लो, तो देख लेते 70 मानते हैं। अब यहाँ पर देखो औसत से ज़्यादा लेके जाता है तो टोटल एवरेज में क्या होता है, औसत जैसे ज़्यादा लेके जा रहा है तो प्लस, कम लेके जाएगा तो माइनस। यहाँ पे ज़्यादा लेके जा रहा है तो प्लस करेंगे, कितना ज़्यादा लेके जा रहा है 10, और कितने में लेके जा रहा है तो 12, तो 12 से और गुना करेंगे, और ये जो है 30 से टोटल एवरेज निकालने के लिए 30 से भागा देंगे, तो यहाँ से 0 से 0 ये कट जाएगा, 3 चौका 12, तो 70 प्लस 4, इसका जो है टोटल एवरेज जो आएगा 300 छात्रों का जो औसत प्राप्तांक आएंगे वो 74 आएंगे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या बोल रहा है, 725 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 235 मीटर लंबी एक सुरंग को पार करने में 48 सेकेंड लगाते हैं, तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी, चाल ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पे 725 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है और 235 मीटर एक सुरंग है, तो पार करेगा तो दोनों लंबाई पार करेगा, अपनी लंबाई भी और सुरंग की भी लंबाई, तो जोड़ दो दोनों को, 7 और 2 900 हो गए, और 25 और 35 हो जाएंगे कितना, 25 और 35 हो जाएंगे 60, तो हो जाएंगे 960। टोटल जो दूरी इसको पार करना है रेलगाड़ी को 960 पार करेगा, वो कितने सेकंड लगाता है तो 48 सेकंड। तो ये देखो दूरी बटा चाल, दूरी बटा समय, चाल आ गया। अब ये चाल मीटर में था, ये मीटर में, और ये सेकंड में, तो मीटर प्रति, ये मीटर में है, ये सेकंड में, तो मीटर प्रति सेकंड में, लेकिन ऑप्शन हमें किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो किलोमीटर प्रति घंटा में लाने के लिए 18/5 से गुना करना होता है। अब बस इसे काट दो, इसे काट दो, तो देखो 24 से काटो, 24 दूनी 48 और 24 चौका 96, ठीक है, तो 40 है, इसको काटेंगे तो ये कितना हो रहा है 8 पचे 40, और इसको 2 से काटेंगे तो 9 दूनी 18, तो 8 नमा 72, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा में आएगा इसका। ठीक है, तो रेलगाड़ी की चाल कितना होगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट इसमें जो क्वेश्चन हिंदी में ही है केवल, बोल रहा है 20 महिलाओं के एक समूह का औसत जो है 58.5 kg पर कलित किया गया। बाद में यह पता चला कि उसमें एक महिलाओं का औसत वजन 35 kg पढ़ लिया गया था, जबकि उसका वास्तविक वजन 65 kg था। तो 20 महिलाओं के समूह का वास्तविक औसत क्या है। ऐसा क्वेश्चन पिछला सेट नंबर 8 या शायद सेट नंबर 7 में हम ऐसा सेम इस प्रकार का टाइप का क्वेश्चन हम बताए थे। तो देखो यहाँ पर भी क्या है, 20 महिला है, उसका जो औसत वजन कितना है 58.5 kg। ठीक है, अब बोला था कि उसका 35 kg पढ़ लिया गया था, लेकिन जो औसत था वो कितना था 65 था, सही था 65, लेकिन पढ़ लिया गया 35, तो कम पढ़ा ना, तो औसत जो है बढ़ जाएंगे। कितना बढ़ जाएंगे, देखो कितना कम पढ़ा था, कितना कम पढ़ा 30 कम पढ़ा था, 35 ही पढ़ा था, तो 30 कम जो है 30 कम पढ़ा, तो यहाँ पे 30 जो है बढ़ जाएंगे, और ये 30 जो है सभी महिलाओं में बटेंगे औसत निकालने के लिए। तो जो टोटल है उससे 20 महिला है तो 20 से भागा दे दो तो औसत आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसे काट देते हैं, देखो 0 से 0 कटेगा तो 3/2 का मतलब होता है 1.5। अब 58 है, 58.5 है, 1.5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 60 kg होगा। ठीक, नेक्स्ट इसमें बोल रहा है
8 इकाई ऊंचाई और 3.5 इकाई जो है 3.5 इकाई त्रिज्या वाले एक ठोस बेलन के एक कागज के शीट को ढका जाना है। यदि कागज के शीट की लागत जो है 40 रुपये प्रति वर्ग इकाई है तो बेलन को ढकने की लागत क्या होगा। देखो ये जो है एक बेलन है इस तरह से। अब इस बेलन को क्या बोल रहा है कि जो है इसे ढकना है, कागज से ढकना है। तो कागज से ढकेंगे पूरे बेलन को, मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। ठीक है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, एक तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होते हैं 2πr/h, और क्या होता है दोनों तरफ एक वृत्त है तो एक का πr² तो दोनों का 2πr² होगा। ठीक है, इसको कॉमन कर लेते हैं यहाँ से 2πr, तो यहाँ से h और प्लस में हो जाएगा कितना, यहाँ से बचेगा r। तो बस वैल्यू पुट कर दो। देखो 8 इकाई है, 8 इकाई ऊंचाई जो है 8 है, ऊंचाई h जो है यहाँ पे 8 है और r जो है 3.5 है। 3.5 को लिखते हैं 7/2। तो यहाँ से 2 गुने पाई का वैल्यू 22/7 लेना है और r जो है कितना है 7/2 लिख देते हैं। h का मान है 8 और r यहाँ पर भी लिखते हैं 7/2। बस इसे कैलकुलेट कर दो, ये से ये कटेगा और ये 2 से 2 कटेगा तो ये 22 और 8 दूनी 16 और 7 कितना होते हैं, 8 दूनी 16, 16 और 7 23, 23/2। तो ये जो आ गया 11 से कटेगा। तो ये जो हमारे पास आया ये क्या आया है, ये आया है इतना वर्ग जो है, वर्ग इकाई जो है इसका क्षेत्रफल है। तो इतना तो कागज का शीट लगेगा, लेकिन बोला है लागत। तो देखो 5 वर्ग इकाई में 40 रुपया, तो 1 वर्ग इकाई में कितना होगा 8 रुपये लगेगा। जब 5 वर्ग इकाई में 40 रुपये लग रहे हैं तो 1 वर्ग इकाई में 8 रुपये लगेगा। ठीक है, तो इतने वर्ग इकाई को ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, 8 से गुना करना होगा। तो अब गुना कर दो। देखो यहाँ से 3 एकम 3 और 3 × 8 24, तो लास्ट में तो 4 आएगा। तो ये दोनों ऑप्शन होगा नहीं। और यहाँ पर 11 है तो 11 का मल्टीपल होगा। तो देख लो यहाँ से 2 और 2 4 और 4, तो ये 0 हुआ, तो ये 11 का मल्टीपल है। ये देख लेते हैं यहाँ से 6 1 7, ये जो है ये 6 1 7 और ये 6 4 10, 6 4 10 तो 3 आया। तो ये जो 11 का मल्टीपल नहीं है, ये 11 का मल्टीपल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2040। अब इसे गुना भी करोगे तो उतना ही आएगा। ठीक है, 2040 ही आएंगे। इसको पूरा कैलकुलेट करोगे तो 2024 आएंगे, 2024। ठीक है, 2024 आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बोल रहा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से 7 बजे पर निकलती है, 7 AM पर निकलती है। ठीक है, और 84 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक दूसरी रेलगाड़ी स्टेशन ए से ही 9:30 बजे उसी दिशा में समानांतर पटरियों पर चलना शुरू करती है। तो स्टेशन ए से कितनी दूरी पर मिलेंगे और दूसरी रेलगाड़ी को कितने घंटे के बाद जो है दोनों रेलगाड़ियां एक साथ होंगी, ये पूछ रहा है। देखो यहाँ पर मान लो कि इस तरह से जा रहे हैं, एक जो है 7 बजे 7 AM में निकलता है, 7 AM में, और वो निकलता है 60 किलोमीटर से। ठीक है, 60 किलोमीटर। अब दूसरी रेलगाड़ी जो है 9:30 बजे निकल रही है, उसके 2.5 घंटा बाद। तो जब ये 2.5 घंटा तय करेगी, 2.5 घंटा तय करेगी, देखो 1 घंटा में तय करेगी तो 60, फिर दूसरे घंटा और तय करेगी तो 60 और तय करेगी तो 120, और आधा घंटा और तय करेगी तो कितना हो गया है, और ये जो है 30 और चलेगी। जब 1 घंटा में 60 चल रहा है तो आधा घंटा में 30, इसका मतलब जो है ये 2.5 घंटे में 150 किलोमीटर जो है चल चुकेगी। जैसे दूरी निकालते हैं तो चाल गुने समय, और समय हुआ 2.5 घंटा, 2.5 घंटा मतलब 5/2, तो इसको भी करेंगे 30 और 30 बचे 150 आएगा। तो ये 150 किलोमीटर जो है चल चुका है। अब ये चलेगा 84 के स्पीड से 9:30 बजे। ठीक है, 84 के स्पीड से चलेगा। तो यही दूरी जो है ये इसको तय करना है। तो देख लो अब ये जो है 150 किलोमीटर है, अब ये दूरी तय करेगा तो ये इसके डिफरेंस से तय करेगा।
तो सापेक्षिक चाल से होगा। तो ये समान दिशा में है तो सापेक्षिक चाल घट जाएंगे, समान दिशा में चल रहे हैं तो सापेक्षिक चाल घटते, तो 84 से 60 घटाएंगे, 84 से 60 घटाएंगे तो कितना होगा 24 होगा। अब ये देखो कि कितना आ रहे हैं, तो 6 से काट दो, 6 चौका 24 और 6 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 25 छक्का 150, तो 25/4, 25/4 घंटा जो है, 25/4 घंटे का मतलब होता है 6.25 होगा, ठीक है 6.25। तो यहाँ जो ये दोनों आंसर तो होगा नहीं, दो ऑप्शन हमारे पास आ गए कि 6.25 घंटे के बाद जो है वो गाड़ी दोनों आपस में मिल जाएगी। अब हमें पूछा क्या चीज़ है कि कितनी दूरी पर मिलेगी, तो ये 84 की स्पीड से चल रहा है, 84 का स्पीड से चल रहा है दूसरी रेलगाड़ी, और दूसरी रेलगाड़ी जो है 9:30 बजे से 6.25 मतलब 25/4 घंटे में मिलती है। तो यही दूरी जो है वो तय किया है, यही दूरी के बाद यहाँ से ये चल रहा है ना, यही दूरी के बाद जो है इतना घंटे के बाद ये मिले हैं। तो दूरी निकाल लो, तो दूरी बराबर होता है चाल गुने समय, चाल 84 है और ये समय जो है 25/4 से गुना कर देंगे, तो ये 21 और 84, अब इसको गुना कर दो तो 25 कम 25 2 और 25 दूनी 50 और 2 52, तो हो गया 525 हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना 2, ठीक है। ये इससे ए वाले से भी निकाल सकते, तो 1.5 किलोमीटर ये होगा, और 60 में और फिर क्या करना होगा 60 गुने 25/4 करेंगे, तो ये 15 चौका 60 और ये 15 पचे 75 का 5 बाकियात में 7, 15 दूनी 30 और 7 37, तो 375 तो हुआ ही, और प्लस में 150 किलोमीटर और ऐड करेंगे तो हो जाएंगे टोटल, फिर 150 किलोमीटर और करेंगे तो 525 हो जाएगा। इसमें 150 किलोमीटर और ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा 5 7 5 12 2 3 4 1 5, तो 525 हो जाएंगे जो दोनों को जोड़ेंगे, क्योंकि ये 325 यहाँ के बाद से चल रहा है, ए से दूरी निकालेंगे तो 150 ये होगा और वो होगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या बोल रहा है, एक अर्धगोलाकार कटोरे की त्रिज्या 7.7 सेंटीमीटर है, इसे अंदर के साथ साथ बाहर भी रंगना है। जैसे देखो इस तरह से अर्धगोला कटोरा है, इस तरह से। अब इससे जो बोल रहा है, इसे जो है इसे रंगना है, इसे क्या करना है, इसे अंदर से भी रंगना है और बाहर से भी रंगना है। तो उसकी लागत क्या होगी, क्या बोला है कि 17 रुपये प्रति 7 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से कटोरे को रंगने की लागत ज्ञात कीजिए। तो देखो आर जो है 7.7 है, ठीक है। तो अब इसे रंगेंगे तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल रंगेंगे, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोले का कितना होता है 2πr², और ये हमारे पास जो है 2 है, अंदर भी रंगेंगे और बाहर भी रंगेंगे तो इसका दुगना रंगेंगे, तो इतने जो है एरिया को रंगना है, ठीक है। तो ये 4 2 दूनी 4, ये 22/7 होगा, और आर का जो मान आएंगे 7.7 गुना 7.7 आएगा, ठीक है। तो इसे ऐसा करते हैं, इसे बटा 10 कर देते हैं, इसे भी बटा 10 कर देते हैं, तो ये हो जाएगा, कट जाएगा 11 77, तो 11। अब देखो यहाँ पर 7 ये टोटल इतना सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में रंगना है। अब देखो 7 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए 17 रुपये लग रहे हैं, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए कितना लगेंगे 17/7, और ये इतना एरिया के लिए तो हमें और 17/7 से इसमें क्या करना होगा, गुना करना होगा। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएंगे। देखो जो 7 से कटते हैं तो काट देते हैं, 11 77, तो ये हो गया। अब देखो इसको हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। अब कैलकुलेट करेंगे तो देखो सबसे पहले तो यूनिट डिजिट मैच करा लेते हैं, क्योंकि नीचे जो है 100 हो रहे हैं तो ऊपर 2 अंक के बाद दशमलव होंगे, सभी में 2 अंक के बाद दशमलव है, तो यूनिट डिजिट मैच करा लो। तो 4 दूनी 8, 8 ही कम 8, फिर 8 ही कम 8 और 8 7 56, तो यूनिट डिजिट तो 6 आए। इसका यूनिट डिजिट कितना आया 6, तो 6 जो है इस ऑप्शन और इस ऑप्शन 2 ऑप्शन में है, ये दोनों तो है नहीं, ये दोनों नहीं है। अब इसे गुना करना पड़ेगा, तो देखो हम गुना भी नहीं करेंगे, देखो इस तरह से गुना करते हैं हम। इसमें जो है 11 है, इसमें छिपा हुआ है 11 दूनी 22,
ठीक है। अब 11 गुने 3 बार करते हैं तो 11 का जो क्यूब होता है 1331 होता है। तो ये तीनों को तो हम गुना कर दिए 1331। अब यहाँ से 2 बचा है तो 4 दूनी 8 और 17 8 36 से तो 136। अब देखो कैसे गुना करते हैं। अब बट्टे में जो हमारे पास कितना है 100 है। अब देखो ये दोनों जो ऑप्शन है बहुत दूरी पे है, एक 1800 है एक 700 है। तो क्यों नहीं हम ऐसा करते, यदि 100 से भी गुना करते, यदि 136 ना करके 100 से यदि गुना करते, हम 100 से गुना करते हैं तो ये कितना आता 13,000, ये 1331 पे 00 मतलब कितना आ जाएंगे ये इतना आएगा। ठीक है। और इसके 2 अंक के बाद दशमलव देंगे तो ये हो जाएगा 1331। तो ये 745 तो कोई ऑप्शन में ही नहीं हो सकता। और 36 से और गुना करेंगे तो लगभग जो है ये 1810 पूरी आ जाएंगे ये। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 2 होगा, 1810.16 आएंगे। मतलब इसको हम पूरा कैलकुलेट करेंगे तो 1810.16 आएगा। और बटे में 100 है तो ऊपर में 2 अंक के बाद दशमलव देंगे तो 1810.16 होगा। तो इस तरह से कैलकुलेट करेंगे यदि ज़्यादा बड़ा कैलकुलेशन हो रहे हैं तब। ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या है, सुनील, बसीत, विक्रम और कुलदीप को जो है इतने अनुपात में वेतन मिलता है। सुनील और बसीत के वेतन के बीच का अंतर देख लो। सुनील यहाँ है और बसीत यहाँ है, ये दोनों के बीच का अंतर तो ये 2000 है। यहाँ पे अंतर 3 7 है, 3 से 7 हुआ तो अंतर 4 का है। तो अंतर का तुलना अंतर से अब जो पूछेगा वो निकाल देंगे। विक्रम और कुलदीप, तो विक्रम कुलदीप ये दोनों है, ये दोनों के अंतर पूछा है तो 5 है ये दोनों का अंतर, ये दोनों का अंतर 5 है। तो यहाँ 5 से हमें क्या करना होगा, गुना करना होगा। 8 13 का अंतर कितना है 5 है तो 5 से गुना करना होगा। ये काट दो, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 4 से 4 5 20, 500 और 5 25। तो किसका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 2500 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। इसमें 4 वर्षों के लिए 4% ब्याज, वार्षिक ब्याज की दर पर उधार ली गई राशि 2500 रुपये पर साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। मतलब मूलधन 2500 है, रेट कितना 4% है और 4 वर्ष के लिए। तो ये सिंपल है, केवल SI का फॉर्मूला लगा दो, P गुने R गुने T बटे 100। तो P हमारे पास 2500 है और R हमारे पास कितना है 4%, मतलब वही बटा 100 और ये 4, बस अभी से कैलकुलेट कर दो तो ये कट जाएंगे कितना 00 00, 25 चौका 100, 100 में 4 से गुना करेंगे 400। तो इसका राइट आंसर 400 होगा। नेक्स्ट इसमें क्या बोल रहा है, इसमें इस तरह से दिया हुआ है द नंबर ऑफ 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोटर बाइक्स B1 B2 B3 का दिया हुआ है, कंपनी है ये। और उसके बाद कह रहा है कि इसको जो है स्टडी करो और नीचे दिए गए क्वेश्चनों का आंसर दो। तो कह रहा है व्हाट इज द एवरेज ऑफ मोटर बाइक्स मैन्युफैक्चर बाय द कंपनी इन द मंथ ऑफ नवंबर। मतलब नवंबर में कितने जो है ये मैन्युफैक्चर किए गए, एवरेज निकालना है उसका। तो जोड़ दो ये तीनों को। तो देखो यहाँ से 100 और ये 121 और 100 कितना 221 हो गए। 221 में 40 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे 261 और इसको बटा 3 से भागा दे दो, आ जाएगा आंसर। ये 3 8 24 तो 2 बचा 21, 3 7 21। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 87, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट इसमें भी हिंदी में ही क्वेश्चन है, इंग्लिश में ना लिए हम। ये 7.5 के प्रति किलोग्राम कीमत वाली चाय को 10.50 प्रति किलोग्राम कीमत वाली चाय को चाय के साथ 2:1 के अनुपात के साथ मिलाया जाता है तो परिणामी मिश्रण की प्रति किलोग्राम कीमत क्या होगा। ठीक है, परिणामी मिश्रण। तो देखो ये जो है 2:1 में है और ये जो है बोल रहा है 7.5 रुपये है और ये जो है 10.5 रुपया है। तो इसका टोटल निकालना है। ठीक है, तो टोटल निकालना है तो टोटल एवरेज का हम ये टोटल एवरेज से निकाल सकते हैं। देखो या तो इसको दोनों को 2 से गुना करो, फिर इसको गुना करके 3 से भागा दे दो तो टोटल आ जाएगा, या तो एवरेज मान करके भी कर सकते हो। तो हम एवरेज मानते हैं 7.5 और देखो ये 7.5 से ये ज़्यादा जा रहा है तो कितना ज़्यादा जा रहा है 3। तो 3 कितना में 1 में तो गुना 1 और टोटल निकालने के लिए 3 से भागा
तो ये 3 से 3 कटेगा तो बचा 1 और 7.5 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8.5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8.5। मतलब परिणामी मिश्रण को 8.5 रुपये प्रति किलोग्राम से बेचेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट, एक बेलनाकार पाइप का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, इसका व्यास दिया है, तो इसकी लंबाई ज्ञात करना है। बेलनाकार पाइप, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई, पाई का वैल्यू 22/7 और आर यहाँ व्यास दिया हुआ है, डी दिया हुआ है 5, तो आर होंगे d/2 मतलब 5/2 हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा 5/2, 2 पाई आर और एच तो निकालना है, एच लंबाई जो है एच होगा तो एच मान लिए, और ये दिया हुआ है 44,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस अब इसे कैलकुलेट कर लो। 22 से काटेंगे तो 22 दूनी 44 तो 2000 हो गए। ये 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 हो गए तो 10 से 1 0 कट जाएंगे। ठीक है। अब ये 7 दूनी 14, एच बराबर जो है 14 और 14 दूनी 28, तो 2800 जो हो जाएगा 2800, 7 दूनी कितना हो गया 7 दूनी 14 और 14 दूनी 28 पे 00, तो 28 तो ये क्या है सेंटीमीटर, और हमें क्या चाहिए मीटर में, तो ऑप्शन जो है मीटर में है, तो मीटर में बदलने के लिए 100 से भागा देना होगा, तो 100 से भागा देंगे तो ये कितना हो जाएगा 28 मीटर हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर 28 मीटर होगा। ठीक है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन रेशियो का है। देखो ये बोल रहा है 4% जो है 4% a प्लस बी का इक्वल है कितना का 28% a माइनस बी के। इसे थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। ठीक है। अब देखो ये प्रतिशत से प्रतिशत तो ये कट ही जाएंगे, और ये काटो 4 सत्ते 28। अब जब 2 बराबर होते तो उसके अनुपातिक राशि जो है पलट जाते हैं, तो 7:1। अब हम बताए थे कि यदि a प्लस बी जोड़ करके दिया हुआ रहे a और a माइनस बी यदि जोड़ करके b दिया हुआ रहे तो बड़ा निकालना है तो a प्लस b/2, और छोटा निकालना है तो क्या करेंगे a माइनस b/2 इस तरह से, या x/y रहे जो भी है। तो यहाँ पर से देखो 7:1 है तो बड़ा निकालना है मतलब a निकालना है, तो जोड़ के 2 से भाग दो, तो 7 और 1 8, 8 में से 2 भागा देंगे तो ये 4 आएगा। ठीक है। रेशियो b निकालना है तो घटा के 2 से भाग, 7 में से 1 गया तो 6, और 6 में 2 से भागा देंगे तो 3, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4:3। ठीक है। a और b का रेशियो पूछा था। नेक्स्ट, इसमें ये भी साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। 5 वर्षों के लिए 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2500 रुपये पर साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। एसआई का क्वेश्चन जो है एसएससी जीडी में और एमटीएस में बहुत पूछते हैं। ये देखो एसआई का क्या होता है P × R × T/100। ठीक है। तो P R के जगह 4 है और T के जगह 5 है, तो बटे में 100 कट, ये 00 से 00 कट गया, 25 चौका 100, 100 पचे 500, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 500। नेक्स्ट, इसमें बोल रहा है एक व्यक्ति बैंक में 2500 जमा किए और 8% की दर से साधारण ब्याज देता है। पहले वर्ष के अंत में जो है 4000 रुपये निकाल लिए, तो 4 वर्ष बाद उसका बैंक बैलेंस क्या होगा। देखो 2500 रुपये जमा किया तो 1 साल में उसका जो है पहले कितना हो गया, 1 साल में जो है 2500 है तो 2500 का 1 वर्ष के लिए 8% से देगा 1 वर्ष के लिए, तो उसका टोटल कितना ब्याज हुआ, तो ये होगा 25/200, 25/200 जो है ब्याज हो गया। तो ये टोटल 2500 जमा किए थे और 200, तो कितना हो गया टोटल 2700 है, 2700 है, 2700 हो गया। 2700 में बोला कि अब 1000 जो है अब हम निकाल लिए तो बचे कितना 1700। अब जो है उसको 1700 का ही ब्याज मिलेगा, 1700 का ही ब्याज मिलेगा। 4 वर्ष बाद बोला है तो 3 वर्ष जो है 3 वर्ष अब 1700 का ही ब्याज मिलेगा, तो 1700 का 3 वर्ष के लिए 8% की दर से निकाल दो, 8% होगा और 3 वर्ष होंगे तो बटा में 100, तो ये जो है 00 से 00 कट गए,
ये गुना कर दो 77 या 51 गुने 8, 51 गुने 8 करेंगे तो 8 ही कम 8 और 8 बचे 40, तो 408। अब बोलता है 4 वर्ष बाद उसका बैंक बैलेंस क्या होगा, तो 1700 ये और 408 ये, तो 17 और 408 कितना हो गया टोटल 2108 रुपया, तो उसका बैंक बैलेंस रहेगा 2108 रुपया। ठीक है, नेक्स्ट इसमें बोल रहा है एक दुकानदार बिक्री पर 15% का लाभ कमाता है, यदि इसे 18 अधिक में बेचा होता तो वह 18% का लाभ कमाता, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। ये सिंपल है, बोल रहा है इसमें 18%, 18 रुपया अधिक में बेचता तो 15% के से उसका लाभ 18% होता, तो लाभ कितना बढ़ गया 3 बढ़ गया, तो यहाँ से 3 की तुलना होगा। वस्तु का क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य 100 होता है, 100 से गुना कर दो, 6 18 तो 600, तो इसका जो क्रय मूल्य होगा वो 600 रुपया होगा। ठीक है, नेक्स्ट हाँ इसमें क्या बोल रहा है, ये ग्राफ दिए हुए हैं, इस ग्राफ को पढ़ना है, पता करना है, उसके बाद इसका क्वेश्चन नीचे है। बोल रहा है हाउ मच मोर इन परसेंटेज इज द टोटल सेल्स ऑफ आर देन टोटल सेल्स ऑफ पी। आर जो है पी से कितना अधिक है, वो भी क्या चीज में, टोटल सेल्स में। टोटल सेल्स निकालना है आर का, तो आर यहाँ पे ये वाला रंग के कलर में जो है ये आर ये है और पी वाला ये है, तो देख लो सभी आर का कितना है। आर का ABCD चारों में कितना है, आर ए में है 9 और ये 8 और ये 8 और ये 8, तो 8 तिया 24 और 24 और 9 हो जाएंगे कितना 33, 24 और 9 33 हो गया। ठीक है, तो आर का हो गया 24 33 और पी का निकाल लो, तो पी का निकालेंगे ब्लू वाला है, तो ये 8 और 8 5 13, 13 6 19 और 19 और 7 हो जाएंगे कितना 19 और 7 हो जाएंगे 26, तो पी का टोटल आया 26। अब क्या बोला है कितना परसेंटेज अधिक है, तो देख लो 26 से कितना अधिक है, ये 7 अधिक है, कितना में 26 में, परसेंट निकालने के लिए 100 से गुना। ठीक है, 13 दूनी 26 और ये 50 दूनी 100, तो 7 बचे 35, 350 बटे 13, इसको कैलकुलेट कर दो, 13 दूनी 26, 26 लगाए तो कितना बचा 9 90, तो 13 बचे 13 छक 78, 13 91, तो लगभग 27%, मतलब 26.9 के करीब होगा ये 26.9। ठीक है, यदि 90 उतरा था तो 63 91 पूरी लग जाता, एक और रहता तो 26.9 हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो है 26.9 होगा। ठीक है, बस इतना ही था, 20 क्वेश्चन हो गए। तो इसका PDF लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, और आज के लिए इतना ही। जय हिंद।